नमस्कार साथियों, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह। जो भी मुद्दे हैं और जो भी हमारा ओबीसी महासभा के बैनर तले बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में हुआ है और इसके बाद नीट में 27% आरक्षण दिया गया और एक षड्यंत्र के तहत जो बीजेपी कांग्रेस मध्य प्रदेश में खेल खेल रही है और कैसे क्या होना चाहिए, ओबीसी की लड़ाई इस मुद्दे के साथ होना चाहिए, ओबीसी को क्या बात करना चाहिए, बीजेपी कांग्रेस को क्या करना चाहिए। और ट्विटर पे ओबीसी आरक्षण का अभी सवर्ण विरोध कर रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। नीट में मिले आरक्षण से सवर्ण समाज बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है और वो नीट में जो 10% आरक्षण मिला है जिसकी कोई संख्या पता नहीं है, उसका तो ये मनु का समाज जो है ये विरोध कर रहा है। किसका? ओबीसी के आरक्षण का। और जो खुद को 10% भीख दी गई है ना, उसका विरोध नहीं कर रहा। ये तुम्हारे गांव दराज में आजू बाजू जो ये रहता है ना सवर्ण समाज, इसको बता दो आप लोग। ये मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग ये दोगलापन लाते कैसे हो। ओबीसी की इस देश के अंदर 65% संख्या है। ये मैं नहीं कह रहा, 1931-32 में हुई 52% थी और 88 साल के बाद कितनी जाति मिला दी? 1106। तो हम 65% के करीब पहुंच गए, ज्यादा होंगे। लेकिन वो ट्विटर पे क्या बोल रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण हटाओ, ये ट्रेंड चला रहे हैं। लेकिन ये ट्रेंड नहीं चला रहे कि हमारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण हटा दो क्योंकि हम मंदिरों की भीख से चल जाएंगे। ये नहीं बोल रहे हो। सरकार की भीख नहीं चाहिए, हम मंदिर की भीख से अपना काम कर लेंगे, वो नहीं बोल पा रहे। लेकिन ओबीसी को हक अधिकार दिया गया है और वो लड़ाई मोदी ने नहीं दिया। कौन बोल रहा है बे जो मोदी कह रहा है कि मोदी ने दिया है? ये ओबीसी समाज सड़कों पर उतरा हुआ है, जो पूरा बहुजन समाज सड़कों पर उतरा हुआ है, उसके दबाव में उसको देना पड़ा है। मोदी क्यों देगा? वो तो खुद ही बंद कर दिया था। वो खुद ही क्रीवे लगा के हमारे वो हटा दिया था पहले आईएएस अधिकारी, इसके बाद उसने मेडिकल में खत्म कर दिया था, इसके बाद विपक्ष ने भी लेटर लिखा था। तो ये सवर्ण जो है आप लोग शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा पता चले लोगों को कि वो ट्विटर पर सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दो और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण खत्म कर दो वाली बात नहीं कह रहा। जबकि मोदी ने ये कहा कि नीट में ओबीसी को 27% और सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाए, ये मैं घोषणा करता हूं। पर ये दो गुले लोग ओबीसी का ही सिर्फ आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जबकि इनकी संख्या कई प्रदेशों में तो 4 से 5% है। मेरे मध्य प्रदेश में तो इनकी संख्या मैं कहता हूं 5% से ज्यादा नहीं है, 5% से ज्यादा नहीं है। पर ये दो गुले लोग जो होते हैं जिनको ओबीसी से मतलब ये, क्योंकि ये इनको लगता है कि एक यही एक समाज है जो धर्म पाखंड और राष्ट्रवाद का झूठा गुणगान करा के इनको हम गुलाम बना सकते हैं और इनके हक अधिकारों को हम खुद छीन के इनको बर्बाद कर सकते हैं। यह है इनकी रणनीति। अब आप बताइए मुझे, मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस क्या कर रही है? ओबीसी महासभा ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, 250 लगभग संगठनों ने सहयोग किया और उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ, इतिहास में पहली बार ओबीसी खुद सड़कों पर उतरा और इस प्रकार जिस प्रकार से समर्थन मिला है, ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है। और हम एक बहुत बड़ा आंदोलन कर चुके हैं और आगे हम ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। मध्य प्रदेश के सुन लो, अगर जो सुन रहे हो कान खोल के, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री और जो सांसद विधायक, कान खोल के सुन लो। ये पिक्चर नहीं थी, ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है जो अब आगे हम दिखाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में भूपेंद्र सिंह क्या बोल रहे हैं कि हम 27% आरक्षण देने के पक्ष में हैं। मंत्री जी संविधान तो पढ़ लो थोड़ा मोड़ा। कैसे मंत्री हो आप लोग? कोई कैडर मैटर नहीं है क्या आप लोगों को? दिमाग नहीं है क्या? अरे जब तक तुम 9वीं अनुसूची में ओबीसी के 52% आरक्षण को नहीं डलवाओगे केंद्र सरकार से, तब तक आप कैसे दे पाओगे?
जैसा कि सेंट्रल ने खुद नियम पारित करके जो 8 से 10% समाज है, सवर्ण समाज, उसको आपने आरक्षण दे दिया 10%। उसी प्रकार से ओबीसी को भी संशोधित करके आरक्षण देने की जरूरत है। लेकिन दुनिया की बातें कर रहे, कोर्ट जाएंगे, हम ये करेंगे, हम देने के पक्ष में हैं। मतलब ये समझ रहे हो कि ये मूर्ख ही है। अरे अब वो जमाना गया, ओबीसी समाज जाग चुका है, युवा वर्ग पूरा जाग चुका है। जो तुम्हारे गुलाम दलाल लोग हैं ना, वो अब कुछ नहीं करने वाले, उनकी दुकानें भी बंद हो चुकी हैं और बंद कर देंगे हम। खासकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक समाज, लोधी समाज के संगठन जो दलाल हैं बीजेपी कांग्रेस के, इन्होंने किन्हीं ने भी समर्थन नहीं दिया है। अब लगाओ, मंच करके दिखाओ, आप लोधी महासभा का कार्यक्रम करके दिखाओ, हम भी देखें कितने बड़े वाले तुम संगठन वाले हो। मैं खुल के विरोध करूंगा तुम्हारे मंच पे पहुंच के। ये दलालों को, जो दलाल बन के बैठते हैं, क्या लोधी आरक्षण नहीं लेता क्या मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर? जो तुमने दलाल बन के और बीजेपी का साथ दिया और कांग्रेस का साथ दिया, जिसके कारण तुमने क्या किया कि हम समर्थन पत्र नहीं दिया, ओबीसी के आरक्षण पर समर्थन पत्र नहीं दिया। ये लोधी समाज के लोग, ये जो दलाल संगठन है, मैं बोल रहा हूं खुल के, क्योंकि ये तुम्हारा शोषण करना चाहते हैं मेरे लोधी समाज के साथियों, ओबीसी समाज के साथियों। जो एक और षड्यंत्र किया गया कि जब आंदोलन हुआ तो हमने सबको बुलाया था कि बीजेपी कांग्रेस के लोग भी आ सकते हैं, अगर ओबीसी की है, ओबीसी की विचारधारा रख सकते हैं। पर कुछ षड्यंत्रकारी संगठन भी काम करते हैं, जिन्होंने ओबीसी महासभा का प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस से मिला, कमलनाथ से मिला, ये वाली पोस्ट भी करवाई कमलेश्वर पटेल जी से, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं, जबकि वहां ओबीसी महासभा का कोई डेलीगेशन नहीं गया। ये मतलब कमलेश्वर पटेल साहब ये दिखाना चाहते हैं कि देखो ये पूरा ओबीसी समाज जो है वो मेरे कब्जे में है, और मैं इसलिए मतलब मैं बता रहा हूं कि देखिए कमलनाथ जी मेरे द्वारा संचालित होते हैं ये लोग। तो ये कमलेश्वर पटेल जी, आप खुद या तो माफी मांगिए या फिर पोस्ट कीजिए कि मेरे द्वारा गलती हुई थी। ऐसा कोई भी डेलीगेशन नहीं गया ओबीसी महासभा का, ना कोई कार्यकर्ता गया कमलनाथ से मिलने, और ना ही बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से मिलने गया है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने वहां आंदोलन किया, इसके बाद गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद अलावा कुछ नहीं हुआ। ये कुछ दलाल लोग गए यहां वहां और जबरदस्ती का ओबीसी महासभा का बने घूम रहे हैं। ओबीसी महासभा इस प्रकार के काम नहीं करती, किसी पार्टी से नहीं मिलती है, किन्हीं लोगों से नहीं मिलती है। जिसको आना समर्थन करे, नहीं तो नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद आंदोलन करेंगे, हमें पता है। तो इस प्रकार की जो कमलेश्वर पटेल जी जो कांग्रेस के हैं, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ओबीसी महासभा का कोई व्यक्ति कमलनाथ से मिलने नहीं आया था। मेरे द्वारा गलती से या किसी ने उनसे बोला कि इस प्रकार की पोस्ट कीजिए, तो वो गलत बोला है। उनसे आप कमलेश्वर पटेल साहब को उनसे बात करना चाहिए कि आपने क्यों झूठ बोला हमसे। और पोस्ट की गई, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है, बाद में हमने बोला डिलीट करवाया गया, लेकिन वो गलत है। मतलब कमलेश्वर पटेल साहब ये बनना चाहते हैं कमलनाथ के सामने कि मेरे कब्जे में है, और यहाँ पे रामखिलावन पटेल साहब बनना चाहते हैं कि मेरे कब्जे में ओबीसी समाज है। तो कान खोल के सुन लो, ओबीसी समाज ऐसा नहीं होने देगा, ओबीसी महासभा ऐसा नहीं होने देगा। मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूं, ओबीसी समाज को एक करने का काम करता हूं, इसलिए ओबीसी मूवमेंट को बेचने का काम ना करें और ईमानदारी से काम करें। जो भी काम कर रहे हैं, हमें किसी से बुराई नहीं है, पर ईमानदारी से काम करें। और ये जो आंदोलन हुआ ओबीसी के बैनर तले हुआ, जैस ने, भीम आर्मी ने और बड़े बड़े तमाम संगठनों ने समर्थन दिया है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात कहना चाहूंगा, व्यवस्थाएं हमने की, सारी सब कुछ किया, और श्रेय कोई और लेना चाहे इस प्रकार से नहीं कभी होने देंगे हम। आप ओबीसी महासभा के सभी कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी भूल चूक हुई हो व्यवस्थाओं में, जैसे काफी हमने करने की कोशिश की है, इसके बाद भी अगर हुई हो तो माफी चाहते हैं, आगे से उनका ध्यान रखेंगे। दूसरी, जो संगठनों ने जो समर्थन दिया है बढ़ चढ़ के, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप धन्य हैं, आप। और जातिगत संगठन भी जो भी है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, और सभी का खुल के मैं धन्यवाद बोलता हूं कि हम एक लेटर आपको भेजेंगे ओबीसी महासभा के माध्यम से। आपने हमें समर्थन दिया था, हम आपको वो लेटर एक बनवा के देंगे, और इसी प्रकार से हम आपका सम्मान करेंगे। आप सभी ने सुना, फिर मुद्दा सुन लो, हमारा आरक्षण का मुद्दा 9वीं अनुसूची में डालेंगे, तभी हमें 52% मिलेगा संख्या के अनुपात में, हमें ये बोलना शुरू करना है। दूसरा, नीट में आरक्षण जो मिला है अभी 10% सवर्णों को ही मिला है, लेकिन सवर्ण ओबीसी के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, पर ईडब्ल्यूएस का विरोध नहीं कर रहे सवर्णों को जो मिला है। वो कैसा
क्रीमी लेयर लगता है ओबीसी पे, तो वो 8 लाख की आय पे ओबीसी में क्रीमी लेयर है, लेकिन 12 लाख की आय वाला ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वाला गरीब है, आर्थिक गरीब हो गया वो। ये षड्यंत्र देखो, ये मोदी जी का, और मोदी जी को श्रेय मत दीजिए कोई भी, क्यों न बीजेपी को, ये बीजेपी वालों ने ही खत्म किया था। कांग्रेस तो पहले से ही षड्यंत्र करती आई, आजादी के बाद उसने कुछ किया ही नहीं ओबीसी के लिए। अर्जुन सिंह की सरकार में जरूर हुआ था, डीपी सिंह की सरकार में, पर वो भी षड्यंत्र का खेल रहा। तब जब ओबीसी समाज जागा, तब इन लोगों ने षड्यंत्र करके हमारे समाज को गुमराह किया और धर्म पाखंड और राष्ट्रवाद का झूठा गुणगान करके हम लोगों को बेकार का परेशान करने का काम करते हैं। हमको राष्ट्रवाद ना बताएं, क्योंकि हमारे घरों से सेना में जाते हैं, हम उनका नमन करते हैं। कोई भी बाहर का व्यक्ति भारत की ओर देख नहीं सकता, इसलिए हमको राष्ट्रभक्ति से अच्छा है कि अपने समाज को जगाने का काम करें। राष्ट्र हमारा सेना देखेगा और जब जरूरत पड़ेगी तो हम भी खड़े हैं। जो अंदर देश में अंदर दलाल हैं, उनके लिए अपन लोग काम, उनको अपन हटाने का काम करें। तो साथियों, एक तो ये है। दूसरा, जो सवर्ण लोग जो हमारी जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उसको आप लोग डिफेंड करें। सभी लोग सोशल मीडिया पे आएँ कि आप अपने 10% आरक्षण का विरोध करो ना, हमारे आरक्षण क्यों कर रहे हो विरोध? हमारी तो 65% संख्या है। अभी तो ट्रेलर है कि ना, ओबीसी महासभा ने ट्रेलर दिखाया भोपाल में, अभी तो फिल्म बन रही है जो कि हम दिल्ली में दिखाएंगे लाल परेड मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओबीसी